जय हिंद दोस्तों। तो मेकर आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको 12th क्लास का हिस्ट्री वो भी पहला चैप्टर समझाने वाले हैं। आपको बता दे रहे हैं कि 12th क्लास का पहला जो चैप्टर है ईंटे मन के अस्तिया तथा हड़प्पा सभ्यता। हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रसिद्ध फेमस जो क्वेश्चन है वो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल हम लेकर आए थे पिछले वीडियो में आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता को पीपीटी में हम समझाए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भेज देंगे, उसमें देख लीजिएगा। आज हम दो फेमस क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंटे मन के अस्तिया, उसमें जो दो फेमस बार बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। देखिए पहला क्वेश्चन है अन्नागार और दूसरा है स्नानागार। तो याद रखिएगा अन्नागार और स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो से मिले गए थे, क्योंकि ये बड़ा वर्ड है। ट्रिक पकड़िएगा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विशाल स्नानागार कहां से मिले तो मोहनजोदड़ो से, विशाल अन्नागार कहां से मिला है तो मोहनजोदड़ो से। और ये दोनों फेमस क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों भी लड़ सकता है। ये दोनों फेमस क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को थोड़ा सा दो क्वेश्चन आपको लिखवा दें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिए बच्चा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागारों का निम्नलिखित महत्व था, विशेष महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता जो था मोहनजोदाड़ो में अन्नागार था। कहां अन्नागार था बच्चा तो मोहनजोदाड़ो में। अगला देखिए मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के पश्चिम में 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा एक भवन है जिसे हम अन्नागार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यह भवन ईंटों से बना है। किससे बना है बाबू? ईंटों से बना है और इसमें कई आकार की 27 कोठरियां है। अन्नागार में हवा जाने और आने की व्यवस्था है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर की ओर एक चबूतरा है जिसका इस्तेमाल अनाज रखने और निकालने के लिए किया जाता था। कुछ विद्वान भी कहते हैं कि ये जो विद्वानों का मानना है कि यह राजकीय भंडारक था, जहां जनता से कर के रूप में क्या लिया जाता था, अनाज लिया जाता था, और वो जहां अनाज रखा जाता था वहां पर रख दिया जाता था। और हड़प्पा में सभी अन्नागारों की दो पंक्तियां हैं। दो पंक्तियां कौन कौन सी हैं तो देखिए पहला पंक्तियां कह रहा है कि हर पंक्ति में 6 अन्नागार थे। कितने अन्नागार थे? 6 अन्नागार थे। और हर अन्नागार का जो आकार था, लंबाई चौड़ाई 50 फुट और 20 फुट है। इन सभी अन्नागारों के दरवाजे उत्तर की दिशा में खुलते थे। क्यों खुलते थे? उधर, क्योंकि उधर नदी थी। आगे बढ़ते बच्चा। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। तो आप क्या करिएगा, यहां से लिख दीजिएगा। ये 3 है पीपीटी। अब देखिए दूसरा फेमस क्वेश्चन कौन सा आता है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में। स्नानागार का मतलब नहाने बनाने वाला, अन्नागार का मतलब अनाज रखने वाला। दो फेमस क्वेश्चन है। तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं तो इसको वीवीआई कर लीजिए बच्चा। ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, आएगा। मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार था। यह दुर्ग के भीतर बना एक आयताकार जलाशय था। दुर्ग के भीतर एक आयताकार जलाशय था। दुर्ग का अर्थ होता है ऊपरी। याद रखेगा दो बस्तियां थी हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता में दो बस्तियां थी, एक दुर्ग और एक निचला। दुर्ग में आबादी, दुर्ग ऊपर बनता था और निचला जो नीचे था। दुर्ग में आबादी आपको बता दे रहे हैं कि कम होती थी और निचला में आबादी अत्यधिक होती थी। और याद रखिएगा ये जितने भी सारे आपका जो स्नानागार है ये दुर्ग पर पहाड़ियों पर बनाए गए थे, पहाड़ों पर बनाए गए थे। अब आइए, भीतर एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था। एक आयताकार था जो चारों ओर क्या था बाबू? गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। जैसे यहां देखिए, यहां आपको बता रहे हैं जलाशय तक, यह पानी, ये पानी है। जलाशय तक जाने के लिए एक सीढ़ियां बनाई गई हुई थी। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी और गहराई 2.5 मीटर थी। ठीक है, जो गहराई है पानी का वो 2.5 मीटर थी। जलाशय के तीनों ओर कमरे बने थे, 1 2 3। जलाशय के तीनों ओर एक कमरे बने हुए थे जो संभवतः 2 मंजिले थे, 2 तल्ले थे।
इन कमरों में संभवतः कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे, जो पूजा पाठ करते थे वही रहते थे। और ये स्नानागार उन्हीं के लिए बनाया गया था जो पुरोहित रहेंगे, नहा धोआ कर पूजा पाठ करेंगे, अपने कमरे में जाएंगे। अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है एक कमरा में एक बड़ा कुआं था, जो ये 3 कमरा आपको बताए हैं, ये 3 कमरा है, उस तीनों कमरे में से कोई एक कमरे में एक बड़ा कुआं था, जिसका जल जो जाता था जलाशय में जाता था, और जलाशय के पानी निकास के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ था। और यहाँ बड़ा नाला बना हुआ था। धौलावीरा में भी एक विशाल जल पुल प्रकाश में आया था। संभवतः इसका व्यवहार भी अनुष्ठानिक स्नान, पूजा पाठ, पुरोहित अथवा खेतों की सिंचाई के लिए भी किया जाता। तो स्नानागार का खेतों के सिंचाई के लिए किया जाता था और अनुष्ठानिक के लिए। तो ये दोनों महा VVI क्वेश्चन है। एक सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का क्या महत्व था, दूसरा है मोहनजोदाड़ो में स्नानागार का क्या महत्व था। ये 2 आपको क्वेश्चन हम आज बताए हैं। कल वीडियो में और मिलते हैं, 2 क्वेश्चन और VVI लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।